नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। पूरी दुनिया आज यानी 8 मार्च को महिला दिवस मना रही है। इस दिन को संपूर्ण विश्व की महिलाएं देश, जात पात, भाषा, राजनीति, सांस्कृतिक भेदभाव से परे एकजुट होकर मनाती हैं। हमारे देश में भी ग्रामीण स्तर पर महिलाएं अपने हक में, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सशक्त होकर सीख रही हैं। हर क्षेत्र में वे अपने आप को साबित भी कर रही हैं। गांव देहात की ओर से आप सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। महिला दिवस की खास प्रस्तुति में आज यूपी के सुल्तानपुर जिले की नारी शक्तियों से मिलिए, जिन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित किया है। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पल्लवी तिवारी, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ सुल्तानपुर। पहले तो आप सभी को आज 8 मार्च पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पे सभी प्रदेशवासियों, सभी जनपद वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और मैं सभी अपनी महिलाओं से एक निवेदन भी करना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और आज आप सफलता के एक मुकाम पर हैं, तो आप अपने आसपास उन सभी महिलाओं और बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा योगदान करें कि उन्हें उस संघर्ष से, उस परेशानी से ना गुजरना पड़े। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, आप भारत देश को और समाज को आगे नहीं ले जा सकते हैं। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 2022 का जो थीम रखा है, वो रखा है जेंडर इक्विटी टुडे फॉर बेटर टुमारो, सस्टेनेबल टुमारो। यानी कि अगर आज समाज का हर व्यक्ति समानता के आधार पर महिला और पुरुष को बराबर अवसर देंगे, तो निश्चित ही महिलाएं एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर आभा सिंह, आभा हॉस्पिटल सुल्तानपुर की तरफ से समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों और अपने जनपद को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। और नारी तू नारायणी, नारी में नारायण का स्वरूप है। नारी बहुत शक्तिशाली है। अपनी क्षमता को और अपनी शक्तियों को सब नारियों को पहचानना चाहिए और उसी अनुसार कार्य करना चाहिए। हर क्षेत्र में अपने आप को आगे लाना चाहिए। और चिकित्सक होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि समस्त नारियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। समय समय पे जाके अपना इलाज कराना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में लापरवाही नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी से ही पूरा परिवार, पूरा देश, पूरा समाज उसी के ऊपर निर्भर है। और ओशो ने ये कहा है कि जिस देश में, जिस संस्कृति में नारियों का सम्मान नहीं होता है, वह संस्कृति आगे नहीं जाती, वो नष्ट हो जाती है। जहाँ सम्मान होता है, वह संस्कृति बहुत आगे जाती है। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि नारियों का सबको सम्मान करना चाहिए। और 2 लाइनें अपनी कविता की मैं ये कहना चाहूँगी कि सीता जी का सम्मान पूरे लाइफ में जीते जी नहीं हुआ, लेकिन मरने के बाद तो बहुत उनको देवी माना गया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जीते जी नारी दुख दीजे, मरने पे नारी को पूजे। कैसा है ये धर्म जहाँ का, कैसा है ये कर्म जहाँ का, करो अब तो नारी सम्मान, करो अब तो नारी सम्मान। धन्यवाद। I am Dr. Kiran Rebello from Sultanpur, Uttar Pradesh. I am MBBS and MS General Surgeon. I work towards the awareness of breast cancer. I work towards the spreading of awareness of breast cancer in women. आज हम Women's Day, International Women's Day 8 मार्च महिला दिवस की शुभकामनाएं हर एक विमेन, हर एक स्त्री को देते हैं। आज के दिन we want every women to be empowered and educated. हमें हर एक women को अपने हेल्थ के लिए हो या एजुकेशन के लिए हो, उसके लिए हम women को अवेयर और सशक्त नारी बनना है। घर, समाज और देश में वो अपनी जगह बनाई है, ऊंचे ऊंचे पद पर है और समाज की वो
बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड एजुकेटेड वुमेन टुडे मेक्स द एंटायर जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन एजुकेटेड. सो आज के दिन मैं हर एक वुमेन को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि वो एजुकेटेड बने, सशक्त बने, निर्बल ना बने, है ना, इंडिपेंडेंट बने. वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग एंड एजुकेटेड. एंड प्लस हम एज अ डॉक्टर वी हैव टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ द वुमेन टुवर्ड्स द गुड हेल्थ. सो ऑन द वुमेन्स डे मैं हर एक नारी को बोलना चाहती हूँ कि हेल्थ को भी, अपने आप को भी बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे पीछे ना करे अपने परिवार में, बट हम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है वो याद रखें. जब अपने हेल्थ को हम ध्यान रखते हैं तो अपने परिवार को, खुद का ध्यान रख सकते हैं और पूरे परिवार को ध्यान रख सकते हैं. स्नेह, प्रेम और ममता का भंडार है नारी, और जग में हर जंग जीतती है नारी. और इसी अभियान से मैं हर एक विमेन को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ और शुभकामनाएं महिला दिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. मैं डॉक्टर RM रिबेलो यहाँ पे 40 वर्ष से अपना स्त्रियों के प्रति स्वास्थ्य के लिए योगदान दे रही हूँ. हमारे यहाँ स्पेशली जो स्टेरिलिटी केस हैं वो ट्रीट किए जाते हैं, है ना, ताकि महिलाओं का दुख दूर किया जा सके. नमस्ते, मैं डॉक्टर एग्नेस मेरी रिबेलो हूँ, जो मैं यहाँ पे सुल्तानपुर क्षेत्र में लगभग 17 साल से एक डेंटल सर्जन के रूप में कार्य कर रही हूँ. मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो 8 मार्च को मनाया जाता है. ये बहुत गर्व की बात है. मैं खुद एक महिला हूँ और जो है एक अलग अलग रूप को निभाने वाली ये महिला, जैसे एक माँ के रूप में सबसे बड़ा रूप जहाँ पर उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. एक महिला अपने माँ और बहन और अपना हर दायित्व को, जैसे बहू रही, एक जो है सासुमार रही, वो सभी तरीके से ने कितने अद्भुत रूप से निभाते जा रही है और हर क्षेत्र में वो अपना उत्तम स्थान पाकर और अपना योगदान वो हरदम देते रही हैं. हम ये गर्व के साथ बता सकते हैं कि हम एक महिला हैं और हमारा कार्य को बहुरूपी निभाते हुए हम समाज को भी एक अच्छा उदाहरण देने की ये बहुत ही अच्छा दिन भी है. और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा यहाँ पर 17 साल रहते हुए हम अक्सर ये कोशिश रहा कि हमारा जो डेंटल सर्जन के रूप में जो हमारी तरफ से एक समाज के लिए, जो उनके अपने आरोग्य के लिए जो ज़रूरत है, वो हम लोग भी एक कैंप के रूप में वहाँ पर उनके पहुँचते हुए उनके तरफ हम अपना कार्य को निभा रहे हैं. मेरा नाम सोनल तिवारी है, मैं सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ. सबसे पहले मैं महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. मैं बताना चाहती हूँ कि मैं हॉकी प्लेयर हूँ. मैंने हॉकी की शुरुआत 2010 से की है, जिसमें मैंने 7 साल गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में रहा है और 3 साल लखनऊ हॉस्टल में. और आज महिला दिवस है. मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं के प्रति दिन प्रतिदिन उनका निरंतर अभ्यास करते करते उनका प्रोग्रेस बहुत ही आगे बढ़ रहा है. और हालांकि ये मैं बताना चाहूँगी कि हमारे हॉकी में ओलंपिक्स में 4th मेडल आने के बाद तब से हॉकी में और प्रोग्रेस हुआ है. और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आगे भी दिन प्रतिदिन महिलाओं के लिए इतना सम्मान, इज्जत, लोक विचार आदि अगर सभी सभा में उपस्थित रहेंगे तो बहुत बहुत अग्रसर होंगे आगे. और मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि महिलाओं को खेल के साथ पढ़ाई में भी आगे बहुत उन्नति करनी चाहिए तथा खेल के साथ पढ़ाई में निरंतर अभ्यास करने से दिन प्रतिदिन वो प्रोग्रेस करेंगी. धन्यवाद. मेरा नाम कोमल यादव है. मेरे पिता का नाम श्री हृदय राम यादव है. मेरे गांव का नाम बहुबरा है. मैं कबड्डी की खिलाड़ी हूँ. हमने मिनी कबड्डी में नेशनल खेला है और जूनियर में स्टेट खेला है. सभी माताओं बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं. धन्यवाद.
नमस्ते, मेरा नाम है जानसी सिंह। मैं सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। मैं वॉलीबॉल नेशनल खिलाड़ी हूँ। मेरी तरफ से आप सभी माताओं को, बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यह आग्रह करती हूँ कि हमारे देश की बहन बेटियाँ जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें और हम सब लोग मिलके उन्हें प्रोत्साहन करें। अगर वो पढ़ाई के क्षेत्र में जाना चाहें तो उन्हें पढ़ाई के क्षेत्र में जाने दिया जाना चाहिए। आज के युग में हमारे देश की महिलाएं कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच गई हैं। वो एक डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, एडवोकेट बन रही हैं, वो भी पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। और अगर वो खेल कूद के क्षेत्र में जाना चाहें तो उन्हें खेल कूद के क्षेत्र में जाने देना चाहिए। जैसे आज के युग में हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं जैसे हिमा दास, पीवी सिंधु, ना जाने इतनी कितनी महिलाएं होंगी जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। हम लोग यह चाहते हैं कि महिला दिवस के दिन ही महिला का सम्मान नहीं होना चाहिए, हर एक दिन महिला का सम्मान होना चाहिए। मेरे आपसे यह निवेदन है कि अगर हमारे देश की बेटियां, बहन, जो इतनी भी महिलाएं हैं जिस भी क्षेत्र में जाना चाहती हैं उस क्षेत्र में उनको जाने के लिए प्रोत्साहन करें। जय हिंद, जय भारत।